तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप को समझने से पहले आपको फॉर लूप आना चाहिए, क्योंकि मैं उसी एग्जाम्पल को लेके और उसी कॉन्सेप्ट को लेके कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा वो जाके पहले प्लेलिस्ट के अंदर फॉर लूप का लेक्चर देख ले। ठीक है। अच्छा, आपके पास वाइल लूप किस तरह से ऑपरेट होता है, ठीक है, विद एग्जांपल देखेंगे हम। तो सपोज करें कि आपके पास मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। राइट, मैं कह देता हूँ कि x की वैल्यू है 1 और वाइल x लेस देन इक्वल टू 5 डू आउटपुट x, और साथ ही में x इक्वल्स टू x प्लस 1 और एंड y। ठीक है, और जो ही लूप खत्म हो रहा है तो फिर मैं आउटपुट कर रहा हूँ कि लूप एंडेड। ठीक है, अब इसको मैं ड्राई रन करता हूँ ताकि आपको आइडिया डेवलप हो कि मैंने क्या किया है, लिखा गया है। ठीक है, मैं लाइंस बता देता हूँ। लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स डिफाइन कर देता हूँ कि एक्स का कॉलम है और एक आउटपुट का कॉलम है। देखिए जी, पहली दफ़ा जब कोड चलेगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इस लाइन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है बच्चे, लाइन नंबर 2 में मैंने वाइल लूप का हेडर डिफाइन किया है कि वाइल यानी जब तक x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी जब तक x जो है वो 5 या 5 से कम है, क्या करो, डू डू व्हाट, डू दिस। ठीक है, ये काम करते रहो। ठीक है, तो वाइल और एंड वाइल के दरमियान का जितना भी कोड है बच्चे, ठीक है, वो आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि x जो है वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। जो ही 5 से एक्सीड करेगा, लूप खत्म। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। तो x की वैल्यू पहली लाइन चली 1 हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, वाइल x लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या 1 5 से लेस है? जी बिल्कुल है। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो फिर आपके पास लाइन नंबर 3 चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती ना, ठीक है, तो फिर लाइन नंबर 6 चलती, कि आपके पास ये लूप एंड हो जाता ना, यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप एंड है। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे मैं कहता है एक्स की वैल्यू 10 है, तो क्या 10 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, लूप हो जाता खत्म, और फिर लूप के बाहर जो कोड है ना, यानी एंड वाइल के बाद, वो चलता फिर। ठीक है, बहरहाल तो हम इसको चलाते हैं। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी बिल्कुल है। क्या होगा आउटपुट, मतलब लाइन नंबर 3 चलेगी ना, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है, तो लूप के अंदर का कोड चलेगा। लाइन नंबर 3 चलेगी, आउटपुट एक्स, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। आउटपुट एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है ना, तो आउटपुट कर देगा वो 1 को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स में 1 प्लस कर दो। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1, उसमें क्या आप कर दो, 1 प्लस कर दो, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। तो अब ये 2 किस में वापस स्टोर हो रहा है, एक्स में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर वो लाइन नंबर 5 पे आएगा, लाइन नंबर 5 उसको वापस लूप में पुश करेगी। ठीक है, और अब मुझे बताओ, क्या 2 5 से लेस है? जी बिल्कुल 2 5 से लेस है। कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर का कोड चलेगा ना बच्चे, तो आपके पास लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। क्या लिखा आ जाएगा, आउटपुट एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन के चलने के बाद 3 हो जाएगी। फिर दोबारा लूप चलेगा, क्योंकि देखो ना लूप ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, आपने फॉर लूप देखा था ना, तो आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा। तो फिर दोबारा लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 5 से लेस है। ठीक है, 3 आउटपुट हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा, 4 आउटपुट हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, दोबारा लूप चलेगा, 5 आउटपुट होगा। फिर एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी ना जब, तो जब ये लूप वापस ऊपर जाएगा ना, चेक करेगा यार 6 तो 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो आपके पास लूप क्या हो जाएगा, लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू के बजाय फॉल्स। और जो ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, आपका ये लूप क्या हो जाएगा, खत्म। और क्या लिखा आ जाएगा,
आउटपुट लूप एंडेड। ये क्यों लिखाएगा? क्योंकि एंड वाइल के बाद का कोड चलता है ना, मैंने बताया था आपको। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एंड वाइल के बाद जो भी कोड है वो चलेगा। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ही x की वैल्यू 6 होगी तो क्या लिखा आ जाएगा, लूप एंडेड। ठीक है, वही सवाल है कोई तो पूछ सकते हैं। क्लियर? ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, जरा इसी कोड को लिख के दिखाता हूँ आपको। ये होपफुली आपने कॉपीज पे लिख लिया होगा। ठीक है, देखें जी, आपके पास x की वैल्यू है 1 while x लेस देन इक्वल टू 5। आउटपुट के बजाय यहाँ पे प्रिंट लिखते होते हैं हम, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और जो ही लूप खत्म होगा तो हम प्रिंट कर देंगे कि लूप एंडेड। ठीक है, इसको आप रन करके देखें, अगर सेम आउटपुट आती है तो देखें, पहले 1 आया, फिर 2 आया, 3 4 5 और फिर लूप एंड हो गया। ठीक है, 5 दफा लूप चलने के बाद एंड हो गया। कोई सवाल यहाँ तक बच्चे? क्लियर है? ये देखें ना, 1 2 3 4 5 और लूप एंडेड, और मेरी भी आउटपुट क्या आई थी, 1 2 3 4 5 और लूप एंडेड, यही आउटपुट आई थी। ठीक है, अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, सो बच्चे दिस इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने 9 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट लेना है और काउंट करना है उनमें से कितने नंबर जो हैं वो इवन थे। ठीक है, तो पहले तो 9 इनपुट्स लेनी है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है भाई, x की वैल्यू आप रखो 1 और लूप कहाँ तक चलाओ, वाइल x लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपके पास जो भी इस लूप के अंदर कोड आएगा वो 9 दफा चलेगा। अब करना क्या है, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर इनपुट भी ले लेते हैं, इनपुट नाम। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आपने काउंट करना है कितने नंबर जो हैं वो इवन है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं काउंट का, उसको मैं कह देता हूं 0। ठीक है, अगर तो अब देखें लूप चलेगा राइट फर्स्ट टाइम, तो वो एक नंबर इनपुट लेगा, और अगर ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है इसका हम मॉड लें 2 से, ठीक है, और वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर मैंने एंटर किया है बच्चे, देन इट मींस ये जो नंबर एंटर किया है वो इवन है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 कर दूंगा, एंड इफ, अच्छा मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, आपने कैपिटल में ही लिखना है, और एंड वाई। ठीक है, अच्छा जी देखें यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आप कह सकते हैं राइट, जो हमने की है वो क्या है कि आपके पास जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा बच्चे, तो एंड इफ के बाद आपने x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी तो करना है, क्योंकि देखो जब कोड एग्जीक्यूट होकर वापस ऊपर जाएगा लूप में, ठीक है, इट्स अ लूप राइट, तो x की वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 1 है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जानी चाहिए ना वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर मैं x प्लस 1 नहीं करूंगा, मैं ये x प्लस 1 नहीं करूंगा तो x की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, वो तो चेंज ही नहीं हो रही, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जरूरी है x प्लस 1 करना। इसको हम कर देंगे एंड वाइल। ठीक है, लूप खत्म। तो अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, अच्छा 9 के बजाय मैं इसको 4 नंबर्स के ऊपर, बल्कि 9 पे ही कर लेते हैं, कुछ नहीं है, नंबर्स ही हैं बेसिक। सो यहाँ पे मैं कॉलम्स बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ x और नम और काउंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं सपोज कर लेता हूँ जो यूज़र एंटर करेगा टेस्ट डेटा के तौर पे, 7 9 15 20 8 4 10 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, ये कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा कोड एग्जीक्यूट होगा बच्चे, तो स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू क्या है, 0 राइट, तो क्या लिखा आ जाएगा 0। फिर x की वैल्यू क्या है 1, क्या लिखा आ जाएगा 1। फिर उसके बाद x 9 से लेस है, जी बिल्कुल लेस है। ठीक है, तो क्या होगा इनपुट नम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या नाम एंटर कर दूंगा, 2 राइट, पहला नंबर जो है वो 2 है, 2 एंटर कर दूंगा नाम। ठीक है,
फिर क्या टू से मॉड लें तो 0 आता है? जी बिल्कुल आता है, ठीक है 0 आता है। मॉड क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं जाके। 2 का मॉड लें 2 से 0 आता है? जी बिल्कुल 0 आता है। तो फिर आपके पास क्या होगा? काउंट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, दोबारा लूप चलेगा। क्या 2 9 से लेस है? जी बिल्कुल है। फिर नया नंबर इनपुट लेगा वो, विच इज 7, राइट। तो क्या 7 मॉड 2 0 होता है? नहीं होता, तो काउंट +1 भी नहीं होगा। x+1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इफ के अंदर तो नहीं है, ये तो होना ही होना है x+1 होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर दोबारा लूप चलेगा। क्या 3 9 से लेस है? जी 3 9 से लेस है। फिर नंबर इनपुट होगा, विच इज 7 हो गया, तो मैंने लिखा ही नहीं है। 3 नंबर होगा इनपुट, और फिर मैं क्या एंटर कर दूंगा यहाँ पे? अब 9 एंटर करूंगा। अगेन 9 जो है उसका मॉड 2 से लें तो 0 नहीं आता, ठीक हो गया। तो आपके पास काउंट +1 भी नहीं होगा, ठीक है। x+1 होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। आपके पास x+1 होने के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब जब दोबारा लूप चलेगा, ठीक है, दोबारा से वो नंबर इनपुट मांगेगा। अब मैंने क्या नंबर एंटर कर दिया? 15, राइट, क्योंकि पहले 3 नंबर हो चुके हैं ना। एंटर। तो क्या 15 का मॉड 2 से लें 0 आता है? नहीं आता। और काउंट +1 भी फिर नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब x+1 करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे x+1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो जब x की वैल्यू बच्चे 5 हो जाएगी, ठीक है, तो अब जो मैं वैल्यू एंटर करूंगा विल बी 20, राइट। तो नम जो मैं एंटर करूंगा वो हो जाएगा 20, राइट, इनपुट में। तो क्या 20 का मॉड 2 से लें तो 0 आता है? जी बिल्कुल 0 आता है, राइट। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। प्रीवियस वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी इस लाइन के बाद ऑब्वियसली ये लाइन चलेगी ना, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 के बाद दोबारा लूप चलेगा। अगर जी x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो अब जब दोबारा लूप चलेगा तो जो है 6 है वो 9 से लेस है। अब मैं 6th नंबर एंटर करूंगा, दैट विल बी 8। नाउ 8 का मॉड लें 2 से, जी 0 आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब 0 आता है तो काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी काउंट हो जाएगा 3। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं तो वो क्या है कि जो ही मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है, जो कि इवन हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया था, ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है, तो आपके पास काउंट 1 हो गया था, सही है। फिर मैंने जब एंटर किया 20, जो कि एक इवन नंबर है, काउंट 2 हो गया। फिर 8 किया तो काउंट 3, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई ना कि अगर तो नम का मॉड 2 0 हो जाए तो काउंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, मतलब काउंट +1 हो जाएगा अगर नंबर इवन हुआ तो यही है। जब आपके पास ये लूप 9 दफा चल चुका होगा, लूप एंड होगा, तो हमारे पास सारे इवन नंबर्स का काउंट आ चुका होगा, ठीक है। तो इसके बाद 4 एंटर होगा, काउंट आपके पास 3 था, 4 हो जाएगा। फिर 10 एंटर होगा तो काउंट आपके पास 5 हो जाएगा। फिर 9 एंटर होगा, कुछ नहीं होगा, जब लूप खत्म होगा तो आपके पास काउंट की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले तो x1 है, फिर x लेस देन इक्वल टू, सॉरी, वाइल x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और इसके अंदर हम नम लेंगे इनपुट, नम इक्वल्स टू इनपुट, और काउंट को हमने क्या रखा था? 0। और अगर तो नम का मॉड लें, वेट, अगर मॉड लें नम का 2 से और वो 0 आ जाए तो क्या कर देना था? काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ठीक है। यहाँ में मैं 5 नंबर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, 5 दफा लूप चलेगा। x की वैल्यू 1 है, कब तक चलेगा? जब तक x लेस देन इक्वल टू 5 है। जो ही लूप एंड होगा तो मैं कह दूंगा कि टोटल इवन्स आर, ठीक है, कितने इवन नंबर्स हैं जी? काउंट। रन करूंगा, नंबर एंटर करता जाऊंगा, 3 5 6
5 4 3 ओके। लूप इनफाइनाइट हो गया। क्या रीज़न है? रुक ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे x+1 ही नहीं किया। देखा, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि x+1 करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसको रन करते हैं तो अब मैं एंटर करता हूँ 3 4 5 4 3, तो 2 इवन है जी नंबर। कौन कौन से? 4 और 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।